लाइन लगी होती थी किसी पार्टी के मतदाताओं की, तो वहां पर बम से हमला करके वहां पर इतना भय का माहौल बना दिया जाता था। फिर फर्जी वोटिंग होती थी। लोकतंत्र की हत्या हो गई है। चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या हो गई है। पूरा भारत स्तब्ध है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि हत्या नहीं, हत्याएं होती रही हैं लोकतंत्र की, और इतिहास इस चीज का गवाह है। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश सिंह और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद पर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक तल्ख लहजे में टिप्पणी की है कि चंडीगढ़ में पीठासीन अधिकारी ने जो किया उससे पूरा देश वाकिफ है। उसी पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की कार्यशैली पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कहा है, ये एक मजाक है, जो कुछ हुआ है हम उससे स्तब्ध हैं। हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। सीजेआई ने आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार के विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणियां की और निर्देश दिए कि चुनाव का पूरा रिकॉर्ड पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में रिटायर्ड जनरल को सौंपा जाए। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि उसने मतपत्रों को विरूपित किया है, उस पर मुकदमा चलाने की जरूरत है। सॉलिसिटर महोदय, यह लोकतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र की हत्या है, हम स्तब्ध हैं। जहां तक बात है अनिल मसीह की, तो उन पर यह आरोप है कि उन्होंने मतपत्रों से छेड़छाड़ कर बीजेपी को विजयी बनाया है। जहां तक बात है लोकतंत्र की हत्या की, तो जो हुआ वो गलत हुआ चंडीगढ़ में। लेकिन सवाल यह है, क्या यह भारत में पहली घटना है जब लोकतंत्र की हत्या हुई है? सवाल एक ही है, क्या यह पहली घटना है कि जब भारत में लोकतंत्र की हत्या हुई है? जवाब है ना, क्योंकि इतिहास गवाह है। चाहे वो कालखंड इंदिरा गांधी का हो, चाहे वो बिहार में लालू प्रसाद का कालखंड हो, लोकतंत्र की तो हत्याएं होती रही हैं। इंदिरा गांधी का इमरजेंसी लगा के भारत के लोकतंत्र की हत्या करना बोलिए, या लोकतंत्र को पिंजरे में कैद करना बोलिए, दोनों एक ही है। इंदिरा गांधी की चीजों को मैंने सिर्फ इतिहासों में पढ़ा है, लेकिन आदरणीय लालू यादव के कार्यकाल के समय के बिहार को मैंने अपने आंखों से देखा है। कैसे बूथों पर गोलियां चलती थी, बम से हमला होता था, मतदाताओं की छोड़िए पीठासीन अधिकारियों की भी हत्या हो जाती थी। मतपेटियों में इंक डाल दिया जाता था, मतपेटियों को लूट लिया जाता था। कैसे अगर किसी बूथ पर एक लाइन लगी होती थी किसी पार्टी के मतदाताओं की, तो वहां पर बम से हमला करके वहां पर इतना भय का माहौल बना दिया जाता था। फिर फर्जी वोटिंग होती थी। जहां तक सवाल है लोकतंत्र की हत्या का, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये होते आया है। सवाल है लोकतंत्र को बचाने का, तो उसके लिए पहल तो होनी चाहिए, ऐसी मिसाल भी कायम होनी चाहिए कि फिर से किसी की हिम्मत ना हो लोकतंत्र के पावन पर्व चुनाव में धांधली करने की। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।